So good morning all of you. Today we are going to discuss a very important topic based on class 11th chapter structure of atom, that is Hund's rule. What do you mean by Hund's rule? Yes, it's very important topic. Okay, एग्जाम में आता है स्टेट Hund's rule. अभी फिलहाल आप लोग को इतना समझना है कि अकॉर्डिंग टू Hund's rule the half filled and full filled electrons are most stable. If we will take the example of p subcell, okay, so if you will draw the p subcell, how many number of unpaired electrons are possible in p subcell? कितना unpaired electron इसमें possible है? तो यहाँ पे बोलोगे कि मैक्सिमम 3 unpaired electron possible है. अगर हम इसको और भी अच्छे से अगर हम समझे, जैसे अगर हम d ऑर्बिटल का अगर हम एग्जांपल ले तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 पॉसिबल है. ये इन दोनों का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड. अगर इन दोनों का अगर हम फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? बोलोगे 6 हो जाएगा. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इसमें कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 10 हो जाएगा. ये दो स्टेट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल. इस चीज को हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का. ओके, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉपर. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? ओके, 29. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो. यहां हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s and 3d. If you will normally write the electronic configuration, अगर हम normally electronic configuration अगर हम इसका लिखे तो हम क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9. बट क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का सही है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल अगर कहीं पे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स पॉसिबल है तो हमें वो वहां पे दिखाना है. यहां पे अगर देखोगे तो यहां तो एस बहुत खुश है क्योंकि चलो फुल फील्ड है, लेकिन डी ऑर्बिटल का अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑर्बिटल जो है वो ना ही हाफ फील्ड है और ना ही क्या है? फुल फील्ड है ना. 9 है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है. तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इस ऑर्बिटल को, यहाँ जो लास्ट ऑर्बिटल है इसको हम एक को हाफ फील्ड एंड दूसरे को फुल फील्ड कर दें. बिल्कुल हो सकता है. अगर हम एस का एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दें तो एस जो है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि हाफ फील्ड हो जाएगा, और डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि फुल फील्ड हो जाएगा. इसीलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होके क्या होता है वो लिखो. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10. This is the electronic configuration of copper. क्योंकि according to Hund's rule, half filled and full filled electrons are stable. तो ये था हमारा टॉपिक Hund's rule. आप ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू बी रिमेन्स अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन तब तक अनपेयर्ड रहना चाहता है जब तक पॉसिबल हो. क्लियर है? तो ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और क्यों कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकियों से अलग होता है वो चीज आपको समझ में आया जब आप पढ़े हुंड्स रूल. तो होमवर्क के दौर पे आपको CR एटॉमिक नंबर 24 एंड यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और एक बात याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर 29 एंड एटॉमिक नंबर 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. क्योंकि एग्जाम में CU एंड CR का ही क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकियों से क्या है? अलग है. मोस्टली बच्चे ये लिख के आ जाते हैं जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है. तो ये चीज को अगर अच्छे से समझ आया तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्या होता है. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा. ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हुंड्स रूल क्या कहता है और किस तरीके से हमें उसका क्वेश्चंस को डील करना है. ओके, थैंक यू.